माह रमज़ान में बिला तातील बरक़ी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन का TSSPD सेल के आला अहदेदारों के साथ इजलास। माह रमज़ान मुबारक की आमद के पस मंज़र में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने TSSPD सेल के आला अहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में माह रमज़ान से कबल बरक़ी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में मजलिस के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा हारून फरहान, अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई के सुदूर और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस इजलास में बरक़ी की बिला तातील फराहमी पर जोर दिया। इस इजलास में ट्रांसफार्मर्स के अपग्रेड सिस्टम, कम वोल्टेज के मसाइल, इजाफी मोबाइल ट्रांसफार्मर्स, फील्ड ऑपरेटर्स में इजाफा और लेट नाइट वर्किंग जैसे मसाइल पर तबादिले ख्याल किया गया। बाद रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माह रमज़ान और मौसम गर्मा के महीने में काबिल एतमाद और बिला तातील बिजली फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है और इन तमाम कामों के लिए वो पुरज़्म है। आपसे बात करने के बाद CMD साहब से पूछा तो उन्होंने बोले मैं ऑलरेडी बजट दे चुका हूँ, 2 करोड़ पे इधर 2 करोड़ पे उधर, और बच केबल के लिए, कंडक्ट फाइल के लिए, तमाम चीज़ों का मैं डिटेल लिस्ट दिया था। वो लिस्ट आपको भी पहुंची और आपके ऑफिस में भी अपन बात कर रहे थे। और अब क्या है साहब, डी ना बेगम बाजार के पास कोई काम चालू हुआ अब तक, ना डी मेहदीपट्टनम के पास चालू हुआ काम। खाली काम ये हो रहा कि आपके एडीज ये कर रहे हैं कि DP वालों को लाना, केसेस बुक करना, यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। बारोदियात जुमेरात शाम 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मेहदीपट्टनम के ऑफिस पर हैदराबाद के इलेक्शन बोर्ड के चीफ जनरल मैनेजर SC साउथ, SC सेंट्रल, बेगम बाजार, मेहदीपट्टनम, एडीज CBD के तमाम अहदेदार आज की मीटिंग में शामिल थे और उनके साथ साथ हमारे इलाके कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स, मेहदीपट्टनम ऑफिस पर यहाँ पर एक मीटिंग की गई जिसके अंदर आने वाले समर, आने वाले रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए और पिछले 2-3 महीने से मैं समझता हूँ अभी हमारे चीफ जनरल मैनेजर आने के बाद से काफ़ी आवाम को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि नोटराइज के ऊपर मीटर्स को रोक दिया गया था और बड़े जो कॉम्प्लेक्स बने उनके तमाम ट्रांसफार्मर्स को रोककर कैटेगरी चेंज करने का प्लान बनाया गया था, जिसके ऊपर और कई मोबाइल ट्रांसफार्मर्स के लिए और कई नए NS ट्रांसफार्मर्स के लिए और जो रेस्टेड पोल है उसके ऊपर तमाम हर चीज़ के ऊपर मीटिंग की गई और साथ ही साथ बजट भी अलॉट किया गया मेहदीपट्टनम को, बेगम बाज़ार को, और जितने भी पेंडिंग है इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर तमाम के तमाम काम मुकम्मल होंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह CMD साहब से भी मुलाकात की जाएगी, उनके पास भी उनके पावर में जितने काम से और FOC को बढ़ाने के लिए और टप्पा चबूतरे पे एक नया FOC और हकीमपेट सालार बीच के ऊपर FOC, सूर्यनगर का जो सेक्शन बनाया गया नया उसके अंदर स्टाफ की कमी थी, वहाँ पर इतना बड़ा सेक्शन है जो 24,000 कनेक्शंस है, उसके अंदर 5 जनों के ऊपर सेक्शन चल रहा है, उसके ऊपर भी बात की गई और उसके अंदर भी स्टाफ को देने के लिए बताया गया। कई चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम अहदेदारों के सामने काम, तमाम मसाइल को रखा गया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि तमाम अहदेदारों को इंस्ट्रक्शन दिए गए ये आपके एक हफ्ते के अंदर चाहे मोबाइल ट्रांसफार्मर्स हो या NS ट्रांसफार्मर्स हो या नए ट्रांसफार्मर्स हो या इंटर पोल्स हो या रेस्टेड पोल्स हो या डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर्स है ABCs ख़राब होने की वजह से उनके मेंटेनेंस के कामों के लिए तमाम चीज़ों के ऊपर बात किया गया। इंशाल्लाह तयक़ुन दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर इन तमाम मसाइल को कंप्लीट कर फिर इंशाल्लाह एक मीटिंग करने का तयक़ुन दिया गया। और साथ ही साथ आज के जो मीटिंग के अंदर हमारे चीफ जनरल मैनेजर SC साउथ, SC सेंट्रल, मेहदीपट्टनम, बेगम बाज़ार, हमारे कॉरपोरेटर्स जो लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब वजीअहमद सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब आमिर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब और नानागर कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, मजलिस के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर इसके आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि आपकी बस्ती के अंदर जो भी मसाइल रही हैं या मुझको बताइए
मेरी जमात के सदर मोतमद्दीन को बताइए या मेरे कारपोरेटर्स को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा।